नमस्कार साथियों। आज हम एक ऐसे सवाल की गहराई में उतरने वाले हैं जिसने न केवल भारतीय समाज की आत्मा को झकझोरा बल्कि यह भी दिखाया कि जब कोई इंसान पूरी ताकत से व्यवस्था के खिलाफ खड़ा होता है तो उसके सामने कितनी सारी बाधाएं खड़ी कर दी जाती हैं। सवाल है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का असली विरोधी कौन था। अक्सर इतिहास में हम व्यक्तियों के नाम गिनाते हैं। कभी कहते हैं कि उनके विरोधी अंग्रेज थे, कभी कहते हैं कि कांग्रेस थी, तो कभी गांधी जी के साथ उनके टकराव की बात सामने आती है। लेकिन सच यह है कि बाबा साहब का असली विरोधी केवल कोई एक व्यक्ति या संगठन नहीं था, बल्कि वह पूरी मानसिकता, वह सोच, वह सामाजिक ढांचा था जिसने शूद्रों और अछूतों को सदियों तक दबाकर रखा। बाबा साहब का जीवन बचपन से ही विरोध से भरा रहा। एक छोटा बच्चा जो पढ़ना चाहता था, ज्ञान पाना चाहता था, लेकिन उसे सिर्फ इसलिए पानी तक पीने नहीं दिया जाता था क्योंकि वह दलित था, वह किसी ब्राह्मण या उच्च जाति का नहीं था। उस बच्चे के लिए पहला विरोधी कौन था? न वह गांधी थे, न अंग्रेज और न कोई पार्टी। असल में उसका पहला विरोधी वही जातिवादी व्यवस्था थी जिसने इंसानों को इंसान मानने से इनकार कर दिया। जब वह स्कूल जाता था तो अलग बैठना पड़ता था, बर्तन छू नहीं सकता था और उसके साथियों और शिक्षकों का व्यवहार हमेशा भेदभाव से भरा होता था। यह अदृश्य विरोधी ही उसके जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई का आरंभिक कारण था। जैसे जैसे बाबा साहब बड़े हुए, उन्होंने समझा कि यह विरोध केवल उनके जीवन का नहीं है, बल्कि पूरे समाज का है। करोड़ों लोग उसी जंजीर में जकड़े हुए थे जिसमें वह खुद थे। इसलिए जब उन्होंने शिक्षा हासिल की, विदेश में पढ़ाई की, कानून और अर्थशास्त्र सीखा, तो उनका उद्देश्य सिर्फ खुद को ऊंचा उठाना नहीं था, बल्कि अपने पूरे समाज को इस अन्याय से मुक्त करना था। यहीं से विरोधियों की संख्या और भी बढ़ने लगी। अंग्रेज सरकार को बहुत बार लोग अंबेडकर का सहारा मानते हैं क्योंकि उन्होंने दलितों को अलग निर्वाचन क्षेत्र देने की मांग पर समर्थन दिया। लेकिन अंग्रेज कभी भी दलितों के असली हितैषी नहीं थे। अंग्रेजों के लिए अंबेडकर एक अवसर थे। अंग्रेज चाहते थे कि कांग्रेस कमजोर पड़े, इसलिए वे अंबेडकर की मांगों को आंशिक रूप से समर्थन देकर उन्हें कांग्रेस के खिलाफ खड़ा करते रहे। यानी अंग्रेजों का खेल भी दोहरा था। वे अंबेडकर का इस्तेमाल करना चाहते थे, लेकिन उनके मिशन को पूरा समर्थन देने से हमेशा बचते रहे। इस लिहाज से देखा जाए तो अंग्रेज भी उनके असली विरोधियों में शामिल थे, क्योंकि उनका उद्देश्य सिर्फ सत्ता बचाना था, न कि समाज का उद्धार। लेकिन असली टकराव तो तब सामने आया जब बाबा साहब और महात्मा गांधी आमने सामने आए। गांधी जी दलितों को हरिजन कहकर पुकारते थे। उनके लिए यह करुणा का शब्द था, लेकिन अंबेडकर को यह नाम बहुत अपमानजनक लगता था। वे कहते थे कि जो समाज हमें इंसान नहीं मानता, वही समाज हमें हरिजन कहकर अपनी दया का पात्र बना रहा है। यह नाम सम्मान नहीं, बल्कि दासता की नई पहचान है। सबसे बड़ी लड़ाई 1932 में सामने आई, जब अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग पर गांधी जी अनशन पर बैठ गए। गांधी जी का कहना था कि अगर दलितों को अलग निर्वाचन क्षेत्र मिल जाएगा तो हिंदू समाज टूट जाएगा। अंबेडकर मानते थे कि दलितों को अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार मिलना चाहिए, वरना वे हमेशा बहुसंख्यक के गुलाम बने रहेंगे। इस मुद्दे पर दोनों के बीच गहरा टकराव हुआ। पूरे देश का दबाव अंबेडकर पर डाला गया और आखिरकार उन्हें पूना पैक्ट पर समझौता करना पड़ा। वह समझौता बाबा साहब के लिए भीतर तक दर्दनाक था। उन्होंने कहा था कि मैंने अपने समाज का भविष्य गिरवी रख दिया है। इस घटना से यह साफ हुआ कि कांग्रेस और गांधी जी चाहे दलितों के उद्धार की कितनी भी बातें करें, लेकिन जब असली अधिकार देने का समय आया तो वे पीछे हट गए। इससे बड़ा विरोध और क्या हो सकता है। बाबा साहब के विरोधियों में सबसे बड़ा नाम सिर्फ राजनीतिक दलों या अंग्रेजों का नहीं था, बल्कि वह सोच थी जिसे हम ब्राह्मणवाद कहते हैं। अंबेडकर ने साफ कहा था कि उनका असली संघर्ष ब्राह्मणवाद से है। जब उन्होंने मनुस्मृति दहन किया तो यह कोई साधारण घटना नहीं थी। यह उस पूरी व्यवस्था को चुनौती देना था जिसने इंसानों को ऊंच नीच में बांटकर रखा था। यह दहन सिर्फ एक किताब का नहीं, बल्कि सदियों की गुलामी का अंत था। स्वाभाविक था कि जो लोग इस व्यवस्था से फायदा उठा रहे थे, वे उनके विरोधी बन गए। हिंदू महासभा जैसी संस्थाएं खुलकर उनके खिलाफ खड़ी रहीं। लेकिन विरोध यहीं तक सीमित नहीं था। कई बार विरोध उनके अपने समाज से भी आता था।
दलित समाज के अंदर शिक्षा की कमी थी। लोग अंधविश्वास और परंपराओं से बंधे हुए थे। जब अंबेडकर उन्हें शिक्षा और संगठन की राह दिखाते तो कई लोग बदलाव से डरकर विरोध करने लगते। किसी ने कहा कि धर्म बदलने से कुछ नहीं होगा, तो किसी ने कहा कि परंपराओं को छोड़ना पाप है। इस अज्ञानता और डर ने भी बाबा साहब की राह में बड़ी बाधा खड़ी की। अगर हम गहराई से देखें तो बाबा साहब का असली विरोधी कोई एक चेहरा नहीं था। विरोधी थे जातिवादी लोग, धार्मिक पाखंड, राजनीतिक चालें, अंग्रेजों का दोहरापन और जनता की अज्ञानता। इन सब ने मिलकर उन्हें रोका, दबाया और कमजोर करने की कोशिश की। लेकिन उनकी महानता यही थी कि उन्होंने इन सब का सामना किया और अपने समाज को जागरूक किया। इस पहले हिस्से से साफ होता है कि बाबा साहब का विरोध बहुआयामी था। वह विरोध एक तरफ खुलकर राजनीतिक मंचों पर दिखता था, तो दूसरी तरफ समाज की गहराई में छिपा हुआ भी था। हर मोड़ पर उन्हें चुनौती मिली, लेकिन हर चुनौती ने उन्हें और मजबूत बनाया। पूना पैक्ट के बाद बाबा साहब के भीतर एक गहरी चोट थी। उन्हें लगा कि जिस समाज के लिए वे लड़ रहे हैं, वही समाज राजनीतिक दबाव और नैतिक अपीलों के कारण उनके अधिकारों से वंचित कर दिया गया। यह घटना उनके जीवन का मोड़ थी। उन्होंने समझ लिया था कि दलितों के लिए असली रास्ता केवल समझौते से नहीं, बल्कि अपने स्वतंत्र संगठन और अपनी राजनीतिक शक्ति बनाने से गुजरेगा। यही कारण था कि उन्होंने स्वतंत्र लेबर पार्टी बनाई, फिर शेड्यूल कास्ट फेडरेशन और अंत में रिपब्लिकन पार्टी का सपना देखा। इन सब प्रयासों का उद्देश्य एक ही था, दलितों को राजनीतिक आवाज देना। लेकिन यहां भी विरोध कम नहीं हुआ। कांग्रेस लगातार यह प्रचार करती रही कि अंबेडकर केवल अंग्रेजों के मोहरे हैं। जब वे विधानसभा में बोलते तो कई बार उनके विचारों को दबाने की कोशिश होती। कांग्रेस की पूरी राजनीति का केंद्र था कि वे खुद को सबका प्रतिनिधि बताएं, जबकि अंबेडकर बार बार कहते थे कि कांग्रेस उच्च जातियों की पार्टी है और दलितों के अधिकारों की असली लड़ाई वे ही लड़ रहे हैं। यह वैचारिक टकराव इतना गहरा था कि कभी मेल मिलाप की गुंजाइश ही नहीं रही। संविधान सभा में भी विरोध कम नहीं था। जब अंबेडकर को संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष बनाया गया तो उनके खिलाफ तमाम ताकतें सक्रिय हो गईं। कई लोग कहते थे कि एक दलित व्यक्ति इतने बड़े काम के काबिल नहीं है। यहां तक कि कुछ कट्टरपंथी नेताओं ने उन्हें गालियां तक दी। लेकिन अंबेडकर ने साबित कर दिया कि वे न केवल काबिल हैं, बल्कि आधुनिक भारत के सबसे बड़े विधिवेत्ता हैं। उन्होंने ऐसा संविधान लिखा जिसने लोकतंत्र, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व को आधार बनाया। लेकिन सोचिए, संविधान निर्माण के दौरान उन्हें किन विरोधों से गुजरना पड़ा। कई लोग चाहते थे कि भारत पूरी तरह से हिंदू धर्म पर आधारित राष्ट्र बने। वे मनुस्मृति और पुरानी परंपराओं को ही कानून का आधार बनाना चाहते थे। अंबेडकर का स्पष्ट कहना था कि अगर भारत को लोकतांत्रिक और आधुनिक राष्ट्र बनाना है तो पुरानी किताबें नहीं, बल्कि तर्क, समानता और आधुनिक मूल्यों को आधार बनाना होगा। यही वह जगह थी जहां उनका टकराव ब्राह्मणवाद से सीधा हो गया। संविधान सभा में उन्होंने कहा था कि हिंदू समाज लोकतांत्रिक नहीं है, यह जातियों में बंटा हुआ है और जब तक यह जातिवाद खत्म नहीं होगा तब तक सच्चा लोकतंत्र संभव नहीं है। यह बयान उनके विरोधियों को चुभ गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। संविधान बनने के बाद भी उनके सामने विरोध कम नहीं हुआ। जब उन्होंने हिंदू कोड बिल लाने की कोशिश की, जिसमें महिलाओं को समान अधिकार देने की बात थी, तो संसद के भीतर और बाहर दोनों जगह तूफान खड़ा हो गया। रूढ़िवादी ताकतें चाहती थीं कि हिंदू धर्म के ढांचे में कोई बदलाव न हो। वे नहीं चाहते थे कि महिलाओं को संपत्ति में हिस्सा मिले या विवाह और तलाक के अधिकार मिले। अंबेडकर ने इस बिल को पारित करवाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन विरोध इतना ज्यादा था कि यह बिल पास नहीं हो पाया। यह उनके जीवन की सबसे बड़ी निराशाओं में से एक थी। उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। यह इस्तीफा इस बात का प्रतीक था कि ब्राह्मणवादी और रूढ़िवादी ताकतें उन्हें हर स्तर पर रोकने में लगी हुई थीं। यही नहीं, जब उन्होंने धर्मांतरण की बात की तो उनका विरोध और भी तेज हो गया। वे बार बार कहते थे कि हिंदू धर्म में दलितों के लिए कोई स्थान नहीं है। अगर दलितों को इज्जत चाहिए, बराबरी चाहिए, तो उन्हें धर्म बदलना होगा। इस विचार का कई दलित नेताओं ने भी विरोध किया। कुछ लोगों को लगा कि धर्म बदलने से क्या फायदा होगा, समाज की सोच तो वही रहेगी।
लेकिन अंबेडकर का मानना था कि जब तक दलित उस धर्म से बाहर नहीं निकलेंगे जिसने उन्हें अछूत बनाया है, तब तक वे सम्मान के साथ नहीं जी सकते। 1956 में जब उन्होंने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया, तो यह उनके जीवन का सबसे क्रांतिकारी कदम था। यह धर्मांतरण केवल व्यक्तिगत आस्था का नहीं, बल्कि सामाजिक क्रांति का ऐलान था। लेकिन सोचिए, इस कदम पर भी उनके विरोधियों ने कैसी कैसी बातें कहीं। कुछ ने कहा कि अंबेडकर हिंदू धर्म को तोड़ना चाहते हैं, कुछ ने कहा कि वे राजनीतिक लाभ के लिए यह सब कर रहे हैं। लेकिन सच यह था कि यह कदम उनके जीवन भर के अनुभवों और संघर्षों का नतीजा था। अब सवाल यह उठता है कि इतने सारे विरोधियों में असली विरोधी कौन था? क्या अंग्रेज? उन्होंने कभी पूरा समर्थन नहीं दिया, लेकिन वे सिर्फ सत्ता बचाने की चाल चलते थे। क्या कांग्रेस और गांधी? हां, कई मौकों पर उन्होंने दलितों को हक से वंचित किया, समझौता करवाया और असली प्रतिनिधित्व से रोका। क्या हिंदू महासभा और कट्टरपंथी ताकतें? हां, उन्होंने खुलकर अंबेडकर का विरोध किया और उनके हर कदम को रोकने की कोशिश की। क्या समाज की अज्ञानता? हां, क्योंकि जब जनता ही बदलाव के लिए तैयार ना हो, तो नेता की राह और कठिन हो जाती है। लेकिन अगर एक शब्द में कहें तो बाबा साहब का असली विरोधी था ब्राह्मणवादी जातिवादी सोच। वही सोच जो कभी उन्हें स्कूल में पानी तक पीने नहीं देती थी, वही सोच जिसने पूना पैक्ट में उन्हें झुकाया, वही सोच जिसने संविधान सभा में उनका विरोध किया, वही सोच जिसने हिंदू कोड बिल को रोक दिया, और वही सोच जो आज भी समाज के कई हिस्सों में मौजूद है। बाबा साहब का जीवन इस बात का प्रतीक है कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन व्यक्ति नहीं, बल्कि विचार हो सकता है। गांधी या कांग्रेस तो समय के साथ बदल गए, अंग्रेज चले गए, लेकिन जातिवादी सोच आज भी जिंदा है। यही वह असली विरोधी था जिससे अंबेडकर जीवन भर जूझते रहे। लेकिन इस संघर्ष का नतीजा भी हमें देखना चाहिए। बाबा साहब हार कर नहीं गए। उन्होंने करोड़ों दलितों को आत्मसम्मान का रास्ता दिखाया, उन्हें शिक्षा का महत्व समझाया, उन्हें संगठन और आंदोलन की ताकत बताई, और अंत में उन्हें बौद्ध धर्म की राह दिखाकर बराबरी और आजादी का नया रास्ता दिया। उनके विरोधी चाहे कितने भी मजबूत रहे हों, लेकिन अंबेडकर की विरासत आज भी जीवित है। इसलिए जब हम पूछते हैं कि बाबा साहब का असली विरोधी कौन था, तो जवाब मिलता है कि उनका असली विरोधी कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि वह सामाजिक धार्मिक व्यवस्था थी जिसने इंसानों को बराबर मानने से इनकार किया। उस व्यवस्था के प्रतिनिधि कभी अंग्रेज बने, कभी कांग्रेस, कभी गांधी, कभी हिंदू महासभा, तो कभी आम जनता की अज्ञानता। लेकिन उन्होंने हर रूप में उसका मुकाबला किया और दिखा दिया कि विचारों की ताकत तलवारों और सत्ता से कहीं ज्यादा होती है। यही कारण है कि आज भी जब हम संविधान, लोकतंत्र और समानता की बात करते हैं, तो बाबा साहब की याद आती है। विरोधियों ने उन्हें दबाने की कोशिश की, लेकिन वे इतिहास में और भी ऊंचे उठ गए। असली विरोधी हार गए और अंबेडकर अमर हो गए।